बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस सिलसिलावार किस्त नंबर 20 में हम किला हस्मेन अरीमा का बयान कर रहे हैं। तो जहां कल हमने रोका था वहीं से हम शुरू करते हैं, जिसमें हम बोल रहे थे कि हाकिम तराबलस जानता था कि मुसलमानों के साथ जंग करने का इंजाम क्या होगा, इसलिए इसने फौरी तौर पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को खत लिखा। अगर मेरी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी जाए तो मैं ज़ाती तौर पर इस बात को पसंद करूंगा कि आप आगे बढ़कर हस्मन अरीमा के किले पर कब्जा कर लें। हाकिम तराबलस ने अपना इख्तियार बचाने के लिए नहायत दूर अंदेश से काम लिया था। अगरचे वो खुद एक फरेब का इंसान था, लेकिन इस हकीकत से बाखबर था कि मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करता। इसीलिए हाकिम तराबलस ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को हिस्मेन अरीमा के किले पर कब्जा के लिए पेशकश की थी। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर शहजादा गारनेट जो न रोका गया तो फिर इख्तियार के साथ इसकी जिंदगी को भी शदीद खतरा होगा। इस वक्त वाली शाम और दमिश्क के इलाके बबलक में मुकीम थे। हाकिम तराबलस का पैगाम मिलते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक लश्कर जरार लेकर हस्मेन अरीमा की तरफ बढ़े। वजीर मोइनुद्दीन ने भी सुल्तान का साथ दिया। मजीद एहतियात के तौर पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने बड़े भाई सुल्तान सैफुद्दीन गाजी से भी फौजी मदद की दरखास्त की और तराबलस की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का लश्कर तूफान बरकबाद की तरह अपने हदफ की जन्म रहा था। वो उंदलस के शहजादे गारनेट को समझने का मौका देना नहीं चाहते थे। इस्लामी लश्कर ने यह तवील फासला 3 दिन में तय किया और आगे बढ़कर किले का मुहासरा कर लिया। ईसाई फौजियों ने मुसलसल 4 दिन तक किले के फसीलों पर खड़े होकर तीरों की ऐसी बारिश की कि इस्लामी लश्कर चंद कदम से ज्यादा आगे न बढ़ सका। इसी दौरान में सुल्तान सैफुद्दीन गाजी का लश्कर भी आन पहुंचा, जिसकी क़यादत वाली जजीरा अमीर अज़ीरुद्दीन कर रहा था। आखिर तवील गौर फिक्र के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर मुसलमान सिपाहियों ने किले के जनूबी हिस्से में बारूदी सुरंग बिछानी शुरू की। शहजादा गारनेट ने सुल्तान आदिल की जंगी हिकमत अमली को नाकाम बनाने के लिए अपने मैद तीरंदाज जनूबी फसील पर भेज दिए। फिर देखते देखते तीरों की बारिश तेज होती गई और सैकड़ों मुसलमान सिपाही अपने खून में नहा गए। मगर बारूदी सुरंग बिछाने का काम जारी रहा। एक फौजी कलमा तैयबा पढ़ता हुआ शहीद होता था तो फौरन दूसरा सिपाही आगे बढ़कर इसकी जगह ले लेता था। यहां तक कि सलीबी तीरंदाजों के बाजू शैल हो गए और तीरों का जखीरा खत्म हो गया। फिर एक खौफनाक धमाका हुआ और हस्मेन अरीमा के किले को जनूबी फसील उड़ गई। अहले ईमान ने नारा तकबीर बुलंद किया और किले में दाखिल हो गए। सलीबियों ने कुछ देर तक जमकर मुकाबला किया, मगर जब इनकी बड़ी तादाद मौत का लुकमा बन गई तो किले में हर तरफ ईसाइयों की चीखें गूंजने लगी। हर सलीबी औरत और मर्द बड़ा मांग रहा था, अमान अमान। इस्लामी लश्कर की तलवारें नियाम में चली गईं और सलीबियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। इसराने जंग में हाकिम ततलिया उंदलस की जाबर सफाक और सलाम दुश्मन बीवी लोजी भी शामिल थी। शहजादा गारनेट किसी न किसी तरह किले से निकलकर फरार होने में कामयाब हो गया था, मगर इस वक्त इसके खौफ की कोई इंतहा नहीं रही। जब इसने दूसरे घोड़े की टापों की आवाज सुनी, गारनेट ने पलट कर देखा, एक मुसलमान शाह सवार इसका तौक़ुब कर रहा था। शहजादा ने अपने घोड़े की रफ्तार और बढ़ा दी, मगर इसकी ये कोशिश भी नाकाम रही। अगर तुम खुद को मेरे हवाले कर दो तो मैं अपने अमीर की तरफ से तुम्हारी जान बख्शी का ऐलान करता हूँ। मैदान में मुसलमान शहसवार की पुर जलाल आवाज गूंजी। शहजादा गारनेट की अजनबी आवाज अपने बहुत करीब महसूस हुई। अगरचे वो मुसल्ला था और अपने पीछे आने वाले मुसलमान सिपाही का मुकाबला कर सकता था, लेकिन ईसाई फौज की शिकस्त के बहस वो बहुत वास हो गया था। शहजादा गारनेट को अपनी जान ज्यादा अजीज थी। इसने आखिरी तदबीर के तौर पर अपने घोड़ों को ईटी लगाई, भगाने की कोशिश की, मगर मुसलम शाहसवार इसके सर पर आन पहुंच जाता। फिर देखते देखते गारनेट का घोड़ा लड़खड़ा गया
और मुंह के बिल जमीन पर गिर पड़ा। ये हादसा इस कदर अचानक हुआ कि शहजादा गायन अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और इसके हाथ से लगाम छूट गई और वो खुद भी घोड़े की पुष्ट से उछल कर दूर जा गिरा। फिर इस पर फौरन ही ये राज फाश हो गया कि तवक्कुफ में आने वाले मुस्लिम शहसवार ने अपनी शमशीर के भरपूर वार से घोड़े की पिछली टांगे काट दी थी। शहजादा गार्नेट के जमीन पर गिरते मुस्लिम शहसवार ने अपने घोड़ी की लगाम में खींच ली और तेजी के साथ शमशीर बकफ नीचे उतराया। मौत को अपने करीब देखकर शहजादा गार्नेट के चेहरे पर वहशत टपने लगी। तो अपने हवास दुरुस्त कर लो और मुकाबले के तैयार हो जाओ। मुस्लिम शहसवार ने बेनियाजाना कहा, हम लोग अपने दुश्मन पर पीछे से वार नहीं करते, तुम भी प्यादा हो और मैं भी, ये बराबर का मुकाबला, उठो और किस्मत आजमाई करो, देखिए कुदरत किसका साथ देती है। शहजादा गार्नेट को अपनी बनाई और समात पर यकीन नहीं आ रहा था कि कोई दुश्मन इतना वसी और कलब भी हो सकता है। ये मौका गनीमत जानकर अंदलस का शहजादा तेजी के साथ उठ खड़ा हुआ और इसने अपने दुश्मन पर एक भरपूर वार किया। मुस्लिम शहसवार ने नहायत चाबक दस्ते से गार्नेट का वार रोका। फिर कुछ देर तक दोनों शमशीर जन मुख्तलिफ पैंतरे बदल कर अपने अपने दौ आजमाते रहे, यहां तक कि शहजादा गार्नेट के दाएं हाथ पर कारी जख्म आया और तलवार छूट कर दूर जा पड़ी। मुस्लिम शहसवार ने अंदलस के शहजादे को एक और मौका दिया, मगर अब इसका जख्मी हाथ शमशीर का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा था। फिर देखने वालों ने देखा कि मुस्लिम शहसवार अपने घोड़े की पुष्ट पर था और शिकस्त खुर्दा ईसाई शहजादा लड़खड़ाता हुआ घोड़े के साथ साथ चल रहा था। तमाम सलीबी सिपाहियों को बाबा जजीर करने के बाद शहजादा गार्नेट की तलाश शुरू हुई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बताया गया कि वो किसी खुफिया रास्ते से फरार हो गया। सुल्तान आदल ने फौरी तौर पर यह फरमान जारी कर दिया कि बरकतार शहसवारों का एक दस्ता मुख्तलिफ रास्तों पर निकल जाए और शहजादा गार्नेट को जिंदा गिरफ्तार के सरे दरबार पेश किया जाए। अभी वो शहसवार शहजादा गार्नेट की तलाश में निकलने ही वाले थे कि शहजादा गार्नेट मुस्लिम सिपाही के साथ किले में दाखिल हुआ। फिर जब अंदलस का शहजादा मजामत से सर झुकाए हुए दरबार में दाखिल हुआ तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के होठों पर फाताना तबस्सुम उभर आया। यह तबस्सुम शहजादा गार्नेट के सिर पर भी था और उसका यह तसव्वुर शहसवार पर भी, जो इस जुनूनी सलीबी को गिरफ्तार करके लाया था। यह मुसलमान शहसवार कोई और नहीं, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का मुसाहिब खास यूसुफ सलाउद्दीन अयूबी था। फिर जब शहजादा गार्नेट और इसकी मां लोजी के फैसले का वक्त आया, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के तमाम सरदारों ने बेवक्त जबान कहा, इन दोनों फितना गिरों को सरे आम कत्ल कर दिया जाए और इनकी लाशें सलीबियों की इबरत के लिए शहर के चौराहे पर लटका दी जाए। सिर्फ सलाउद्दीन अयूबी ही था जिसने सरदारों के इस मुतफक्का फैसले से इख्तलाफ करते हुए कहा, इन दोनों की लाशें चौराहे पर लटका देने से इबरत का यह तमाशा ज्यादा से ज्यादा शाम तक खत्म हो जाएगा। मेरी राय में इस तमाशे को इतना तवील दिया जाए कि सलीबी कौम रोजाना इस अबरतनाक मंजर को याद कर अपनी शिकस्त और बर्बादी पर हर घड़ी आंसू बहाती रहे। यूसुफ सलाउद्दीन की तजवीज सुनकर तमाम सरदारों ने बड़ी हैरत से इस नौजवान की तरफ देखा जिसने शहजादा गार्नेट को गिरफ्तार करके अपना पहला जंगी कारनामा अंजाम दिया था। इन सरदारों में नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शेर को भी शामिल थे। खुद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखों से भी एक सवाल नुमाया था कि आखिर किस तरह इस इबरतनाक मंजर को तूल दिया जाए। हम अहले ईमान है, इसलिए अपने दुश्मन की लाशों की भी बेहरमती नहीं कर सकते। यूसुफ सलाउद्दीन अयूबी ने इंतहाई बावकार लहजे में अर्ज किया, बेहतर यह है कि जोसल इंसानी की तरह इन माँ बेटे को भी हवाले जिंदान कर दिया जाए। फिर जब तक ये दोनों जिंदा रहेंगे वो इबरतनाक तमाशा भी अपने तसलसल के साथ जारी रहेगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने मसाइब खास की इस तजवीज को पसंद किया और इनके होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शेरका का भी सर फख्र से बुलंद हो गया। यूसुफ सलाउद्दीन अयूबी सिर्फ शुजाअत ही में नहीं, फहम व फरास्त में भी अपने हम उम्रों में सबसे आगे थे।
میں سلطان عادل سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا۔ مختصر سے سکوت کے بعد یوسف صلاح الدین نے دوبارہ لب کشائی کی۔ ان دونوں ماں بیٹے کو ایک جلوس کی شکل میں خاص طور پر عیسائی بستے سے گزارا جائے تاکہ ان کے دلوں پر اہل ایمان کی ہیبت قائم ہو، تاکہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے سرکشی اور بغاوت کے جذبات لٹا دی جائے، اور پھر کم سے کم اتنے سر پڑ جائے کہ بیر سے آنے والی صلیبی ہواؤں انہیں مزید نہ بھڑکا سکے۔ سلطان نور الدین زنگی نے سرور بار یوسف صلاح الدین ایوبی کی ذہانت کی تعریف کی، اور پھر ملکہ لوزی اور شہزادہ گرنیٹ کی دوسری عیسائی قیدیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی کے پاس بھیج دیا اور خود حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔